मेष राशि। इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव में तृतीय गुरु, पंचम केतु और राहु रहेंगे, अतः मिले जुले परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना है। हालांकि पैसों को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन कहीं से कर्ज में मदद मिल सकती है। संतान से सुख मिलेगा। राजनेताओं के लिए समय अनुकूल है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें। व्यापारियों के लिए समय मिला जुला रहेगा। मंगलवार और बुधवार को किसी से कर्ज न लें, न ही दें। इस श्रावण मास में देवी दुर्गा के दर्शन आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। वृषभ राशि। इस सप्ताह शनि का एकादशी में गोचर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। इस सप्ताह किए गए कार्य अनुकूल रहेंगे। खर्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। जमीन खरीदने के लिए समय अनुकूल है। फैसलों में जल्दबाजी ठीक नहीं है। वाहन योग बनेगा। पेशेवर लोगों को नए अवसर मिलेंगे। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार वाले सप्ताह में थोड़ा सावधान रहें। कोई भी नया काम सोचते समय दोस्तों की बजाय किसी साथी की सलाह जरूर लें, बात बन जाएगी। व्यापारियों के लिए सब कुछ अनुकूल है। अनावश्यक खर्चों से दूर रहें। विवाह संबंधी प्रयास सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए सब कुछ अनुकूल है। मंगलवार के दिन लाल पुष्पों से माता की पूजा करें। मिथुन राशि। इस राशि के लिए गुरु और शुक्र की युति शुभ फलदायी रहेगी। भाग्य भाव के स्वामी राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इस सप्ताह आपको उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारियों के लिए हर तरह से अच्छा समय है। आप जो काम करने की सोच रहे हैं वह सकारात्मक रूप से पूरा होगा। आपको आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा। जमीन जायदाद या नए वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है। भाइयों से विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखें। ऑफिस में अनावश्यक वाद विवाद में न पड़ें। कर्मचारियों को ऑफिस के अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अटकलों में न पड़े। अपने क्रोध को अपना शत्रु समझें। खर्च कम करें। राजनेताओं के लिए समय शुभ है। शुभ विवाह से संबंधित नए निर्णय लेने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको सभी प्रकार की शुभता प्राप्त होगी। कर्क राशि। इस सप्ताह शनि का भाग्य स्थान में गोचर कर्क राशि वालों को शुभ फल देगा। नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए यह एक बेहतरीन समय है। इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर उनके वरिष्ठों द्वारा सराहना मिलेगी। नई संपत्ति खरीदने का यह एक अच्छा अवसर है। आपके लक्ष्य पूरे होंगे। व्यापारियों को आर्थिक लाभ होगा। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। माता पिता के स्वास्थ्य का पर्याप्त ध्यान रखें। अपने खर्चों को लेकर सावधान रहें। गुरुवार और शुक्रवार को कई शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और पूरे सप्ताह भगवान गणेश की पूजा करने से अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सिंह राशि। यह राशि अष्टम शनि से अत्यधिक प्रभावित है। हालांकि अन्य ग्रहों की अनुकूलता के कारण अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्यथा शुरू किए गए कार्य में देरी होने की संभावना है। भारी आर्थिक लाभ के संकेत है। जमीन की बिक्री के लिए यह एक अनुकूल समय है। रियल एस्टेट व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। राजनेताओं से बात करते समय सोच समझकर बोलें। किसी से कोई वादा न करें। याद रखें कि कर्मचारियों की रक्षा भगवान राम करते हैं। अनावश्यक बहस में न पड़े। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए अनुकूल हैं। इस सप्ताह आप शिव मंदिर में गणपति के दर्शन के साथ साथ राहु के दौरान नींबू के गमले में देवी की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। कन्या राशि। ग्रहों की चाल मिली जुली है। काम में काफी देरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। आर्थिक रूप से थोड़ा परेशानी भरा समय है। शत्रुओं से सावधान रहें। धन का समायोजन समय पर होगा। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनसे विश्वासघात होने की संभावना है। व्यापार थोड़ा धीमा रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा ज्यादा काम रहेगा। उधार न दें। यात्रा करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है।
इस सप्ताह भगवान दत्तात्रेय की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तुला राशि, आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की अनुकूल दृष्टि आपको कई शुभ परिणाम देगी। आर्थिक रूप से यह एक शानदार समय रहेगा। बेरोजगारों को नई नौकरी मिलने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जमीन खरीदी जाएगी। गुरुवार आपके लिए अनुकूल नहीं है, सावधान रहें। राजनेताओं के लिए नया पद, व्यापारियों के लिए धन लाभ के संकेत है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेदों से दूर रहें। सोमवार को शिव का गाय के दूध से अभिषेक करें। शनिवार को वेंकटेश्वर स्वामी को तुलसी की माला चढ़ाएं और गुरुवार को व्रत रखें। वृश्चिक राशि, आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की शुभ दृष्टि आपको शुभ फल प्रदान करेगी। चंद्रमा भी आपके लिए अनुकूल है। आप नए घर खरीद पाएंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। व्यापारियों के लिए उत्तम समय है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। कर्मचारियों के लिए मिला जुला समय है। अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े। संपत्ति के मामले उलझेंगे। राजनेताओं के लिए अनुकूल समय है। विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी नारायण स्वामी की पूजा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धनु राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली में केतु, चतुर्थेश शनि और सप्तमेश बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस बुधवार को आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक दबाव रहने की संभावना है। छात्रों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का है। व्यापारियों के लिए मिला जुला समय है। अचल संपत्ति उनके पक्ष में नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप बोलते समय अपने मुंह पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि दुनिया गुलाम है। सोमवार को शिव का दूध से अभिषेक करें। गणपति की नियमित पूजा करें। मकर राशि, भाग्य भाव में मंगल आपको इस पूरे सप्ताह उत्तम परिणाम देगा। आर्थिक दृष्टि से यह आपके लिए अत्यंत अनुकूल समय है। आप जो भी करेंगे आपको धन लाभ होगा। रियल एस्टेट व्यापारियों के लिए मिला जुला समय है। माता पिता के स्वास्थ्य का पर्याप्त ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए मिला जुला समय है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। अनावश्यक रूप से धन खर्च न करें। कर्मचारियों के लिए अनुकूल समय है। आपको अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। भगवान शिव की नियमित पूजा आपको अनेक शुभ फल प्रदान करेगी। कुंभ राशि, अष्टम भाव में मंगल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ग्रह बल बहुत अनुकूल नहीं है। निकट मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग से कुछ स्थितियां सकारात्मक होने की संभावना है। मानसिक चिंता बढ़ेगी। महान लोगों से संपर्क आपके लिए उपयोगी रहेंगे। व्यावसायिक नौकरियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। व्यापारियों के प्रयासों का आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेगा। बीमारी का संकेत है, सावधान रहें। राजनेताओं के लिए शुभ समय है। इस पूरे सप्ताह नवग्रह परिक्रमा और भगवान शिव की नियमित पूजा आपके लिए लाभदायक रहेगी। मीन राशि, इस सप्ताह ग्रहों का आप पर मिला जुला प्रभाव रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए मिला जुला समय है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, धन लाभ नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता रहेगी। विवाह के प्रयासों के लिए समय अनुकूल नहीं है। कर्मचारियों के लिए दफ्तर में सावधानी बरतने का समय है। अधिकारियों के कोप का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। रियल एस्टेट के कारोबारियों के लिए समय अनुकूल है। राजनेताओं को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने का समय है। गुरुवार और शुक्रवार को आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवान गणेश की नियमित पूजा और केसर से देवी की पूजा आपके लिए उपयुक्त उपाय है।